क्या विभीषण ने किया था रावण की विधवा मंदोदरी से विवाह? लंकापति रावण के बाद कौन बना था लंका का राजा? रावण की मौत के बाद क्या हुआ था लंका में? इस बात का क्या सबूत है कि मंदोदरी ने शादी के लिए हाँ की? दोस्तों, ये ऐसे बहुत से सारे सवाल हैं जो आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से अनेक जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामायण की कथा तो शायद हर भारतीय को पता है, लेकिन क्या कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आज तक छिपी है? ऐसे सवालों का कोई सीधा जवाब तो है ही नहीं। रामचरित से संबंधित देश विदेश में 100,000 तरह की रामायण प्रचलित। इनमें से हिंदी भाषी क्षेत्र में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अलावा बंगाल में कृतिवासी रामायण और दक्षिण में काम्बन रामायण लोग। इनके घटनाक्रम में कुछ अंतर भी मिलता है, के कारण कुछ प्रसंग अनूठे लगते हैं। ऐसी ही एक प्रसंग है कि रावण वध के बाद लंका के राजा विभीषण ने मंदोदरी से विवाह कर लिया। ज्यादातर लोग इसे कोरी कल्पना बताते हैं, अब आप इससे कल्पना माने यह सच, लेकिन इसी बहाने मंदोदरी जैसे चरित्र को एक बार जानने में दिलचस्पी जरूर बढ़ जाती है। सबसे पहले हम बताते हैं कि मंदोदरी कौन। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि मधुरा नाम की अप्सरा भगवान शिव के तेजस्वी रूप पर मुग्ध हो गई। मधुरा किसी भी स्थिति से महादेव से विवाह करना चाहती थी। महादेव की पत्नी माता पार्वती इस बात से रुष्ट हो गईं। देवी पार्वती ने श्राप देकर मधुरा को मेढक बना दिया। भक्तों के लिए परम दयालु शिव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मेढक बन चुकी मधुरा को पार्वती के शाप से मुक्त किया। साथ ही वरदान दिया कि अगले जन्म में मधुरा एक सुंदर स्त्री बनेगी। उस सुंदर स्त्री का विवाह एक महान पराक्रमी राजा से होगा। इस वरदान के फल स्वरूप मधुरा ने अगले जन्म में असुर राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के घर में जन्म लिया। वाल्मीकि का नाम रखा गया मंदोदरी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि मंदोदरी एक कामुक महिला थी जो स्वर्ग से सिर्फ रावण का विनाश करने के लिए धरती पर आई थी। कुछ विद्वानों को मत है कि मायासुर ने जब भी अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से किया था तो दहेज के तौर पर लंका को भेंट किया था। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार रावण असुर राजा मायासुर से महल में गया। वहां रावण ने मंदोदरी को देखा और उसके रूप में पर मोहित हो गया। रावण ने मायासुर के सामने प्रस्ताव रखा कि वो मंदोदरी से विवाह करना चाहता है, लेकिन मायासुर ने इसे इग्नोर कर दिया। रावण की अगाध शिव भक्ति और उसकी शक्तियों से अपने पिता की रक्षा के लिए मंदोदरी उससे विवाह के लिए तैयार हो गई। मंदोदरी के जन्म और उनके रावण से विवाह के बारे में भी कई अन्य कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक बात तय है कि मंदोदरी पूरी तरह धर्म के रास्ते पर चलने वाली पतिव्रता महिला थी। मंदोदरी ने रावण को कई बार चेतावनी भी दी कि माता सीता को छल से लंका लाने के परिणाम घातक होंगे, लेकिन रावण ने कभी मंदोदरी की सलाह नहीं मानी। अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाने के लिए राम ने रावण से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। महान पराक्रमी और मायावी राजा रावण के अंत में उनके भाई राम भक्त विभीषण ने अहम भूमिका निभाई थी। भारत के घरों में आज भी राम कथा के लिए रामचरितमानस का पाठ होता है। इसमें बताया जाता है कि लंका विजय के बाद श्री राम वहां का सारा दायित्व विभीषण को सौंपकर अयोध्या लौट गए थे। बस यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जिसे हम सब जानना चाहते हैं। क्या विभीषण ने अपने बड़े भाई की विधवा पत्नी मंदोदरी से विवाह किया था? जानकारों का कहना है कि वाल्मीकि रामायण में भी मंदोदरी विवाह का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि लंका विजय के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। भगवान राम ने ही मंदोदरी को प्रस्ताव दिया था कि वो अपने देवर विभीषण से विवाह कर लें। शौक के डूबी मंदोदरी पहले इसके लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने खुद को काफी समय तक महल में बंद कर रखा, खुद को शासन व्यवस्था से पूरी तरह अलग कर लिया, लेकिन बाद में विभीषण से विवाह के लिए हाँ कर दी। इसकी एक मुख्य वजह लंका का शासन ठीक से चलाने की थी, क्योंकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ही राज्य की रानी। राजस्थान के जोधापुर में मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म मंडोर में हुआ। मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से हुआ था। जोधापुर में आज भी रावण को दामाद माना जाता है। हर साल दशहरे के दिन पूरे देश में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन जोधापुर में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो आज आप लोगों को जो मैंने इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय श्री राम, वंदे मातरम।